नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे गूंदे का अचार, जिसे कुछ जगह लेसवा भी कहा जाता है और लिसोड़ी भी कहा जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पाइसेस की परफेक्ट मेजरमेंट, जिसे इस अचार को आसानी से बना भी सकेंगे। साथ ही साथ अगर मेरे बताए तरीके से इसे बनाएंगे तो आपका अचार साल भर तक खराब भी नहीं होगा। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये जरूरी है कि गूंदे हमें कैसे चाहिए। यहाँ मैंने 1 किलो गूंदे लिए हैं, तो सबसे पहले हम इसके अंदर से अच्छे गूंदे चूज करेंगे। पीले वाले जो गूंदे हैं या जिसमें किसी भी तरीके का कोई दाग है, वो गूंदे हमें अलग कर देने हैं और पके हुए गूंदे तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अचार के लिए सबसे परफेक्ट गूंदा कुछ इस तरीके का रहेगा, एकदम बड़े साइज का, और साथ ही साथ उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। और इस तरीके के जो छोटे साइजेस के गूंदे हैं उन्हें हम सब्जी के लिए काम में लेंगे। इस तरह से 1 किलो गूंदे में से 200-250 ग्राम के आसपास अलग कर दिए, तो नेट वेट जो हमारे सामने आया है वो है 750 ग्राम। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और उसके अंदर बॉईल करेंगे पानी। पानी का लेवल इतना होना चाहिए कि जो गूंदे हैं वो अच्छे से उसके अंदर डूब जाए। जैसे पानी में उबाल आता है, ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी। मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से उबलने देंगे। जैसे ही पानी में अच्छे से उबाल आता है, ऐड करेंगे गूंदे। इन्हें गुच्छों के साथ ही ऐड करना है, अभी इन्हें हमने सेपरेट नहीं किया है और साथ ही साथ इनकी कैप भी नहीं हटाई है। ऐसा करने से क्या होगा कि पानी इनके अंदर नहीं जाएगा और उससे अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। गूंदे उबालते समय एक चीज ध्यान रखनी है कि ये फटने नहीं चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि उसका पानी का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा और अचार जल्दी खराब हो जाएगा। 5 मिनट बाद हम देखेंगे तो कलर चेंज हो गया है और इस तरह से हल्के से प्रेस करके देखेंगे तो अगर ये आसानी से प्रेस हो जाता है, इसका मतलब जो गूंदे हैं वो अच्छे से बॉइल हो चुके हैं और अभी हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे। जिनका कलर चेंज हो चुका है और जो हल्के से नरम हो गए हैं, वही गूंदे हमें अलग करने हैं। जो थोड़ी सी ग्रीन है, इन्हें हम सबसे आखिर में निकालेंगे, तब तक ये और अच्छे से कुक हो जाएंगे। और इस तरीके से सभी गूंदे अच्छे से कुक हो गए हैं। अभी इन्हें हम सुखाएंगे। इन्हें सुखाने के लिए मैंने साफ कॉटन का कपड़ा लिया है। पंखे की हवा में ही इन्हें सुखाना है, डायरेक्ट सनलाइट इसके लिए नहीं चाहिए। और अच्छे से 1 से 2 घंटा इन्हें पंखे की हवा में सूखने देंगे। अच्छे से इसे फैला देंगे और साथ ही साथ जो ये गुच्छे हैं इन्हें अलग कर देंगे ताकि आसानी से सूख जाएं। 2 घंटे बाद अगर हम देखेंगे तो गूंदे आसानी से सूख गए हैं, मतलब इतना इनका जो है इससे ऊपर आपको पानी नहीं दिखाई देगा। और अब हम इनकी कैप हटाएंगे। जैसे ही गूंदे ठंडे होंगे, इनकी जो कैप है वो काफी आसानी से निकल जाती है। ये देखिए कितने आराम से कैप निकल रही है। और ये इस तरीके से सभी तैयार कर लिए हैं। ये जो गूंदे हैं स्टफ्ड, इनका अचार बनाएंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी गुठली निकाल देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और इस तरीके से गुठली को बाहर निकाल लेंगे। चम्मच के पिछले हिस्से की मदद से इसकी गुठली आराम से निकाल सकते हैं और इस तरीके से हमारे पास खाली गूंदा रह जाएगा जिसके अंदर हम मसाले भर सकेंगे। काफी जगह गुठली के साथ भी इसका अचार बनाया जाता है, वो मैं कभी आपके साथ अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम स्टफ्ड गूंदे का अचार बना रहे हैं, तो इसके अंदर हम गुठलियां नहीं रखेंगे। और इस तरीके से 100 ग्राम के आसपास इसकी गुठलियां निकल गई है। अगर आपके पास इनके लिए कोई बेटर आइडिया है तो यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इन्हें अलग रख रही हूँ। जब तक बाकी की तैयारियां होती हैं तब तक इन्हें एक बार फिर से हम सुखा देंगे। अभी यहाँ मैंने लिए 3 बड़ी कैरी, जिनका वजन होगा 300 ग्राम के आसपास। अभी सबसे पहले पिछला हिस्सा निकाल देंगे और इन्हें छील लेंगे। इनका जो हल्का ऊपरी हरा वाला हिस्सा है वही हमें निकालना है, बहुत अंदर तक इन्हें नहीं छीलना है। और इस तरीके से सभी कैरियां तैयार कर लेंगे। अब इन छिली हुई कैरियों को हमें कसना है और इसके लिए मैंने लिया है ग्रेटर। यहाँ बड़े वाले ग्रेटर से हम इसे कसेंगे। कसने से क्या है, कैरी का जो फ्लेवर है अचार में काफी जल्दी आ जाता है और काफी अच्छा आता है। सभी कैरी अच्छे से कस लेंगे और इस तरीके से हमें मोटे वाले लच्छे मिले हैं। यहाँ अभी ऐड करेंगे आधा बड़ा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी और अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए। नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बड़ी प्लेट लेंगे और मिक्सचर को इस तरह से फैला देंगे और हल्का से सुखा लेंगे। एकदम ड्राई तो नहीं होगा, लेकिन जब तक हमारी बाकी की तैयारियां होती हैं तब तक हम इसे हवा में रखेंगे। जब तक कैरियां सूखती है तब तक तेल गरम कर लेते हैं। यहाँ एक पैन में लेंगे 2 कप सरसों का तेल और उसे धीमी आंच पर अच्छे से गरम करेंगे धुआं उठने तक।
जैसे ही धुआं उठने लगता है फ्लेम करेंगे ऑफ और इसे होने देंगे कुछ देर के लिए ठंडा। जब तक तेल ठंडा होता है मसाले देख लेते हैं। मैं आपको क्वांटिटी भी बताती जाऊंगी। यहाँ मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच दाना मेथी, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। 2 बड़े चम्मच सौंफ, इसे भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। कलौंजी यानी कि मंगरेल, ये लिया है आधा बड़ा चम्मच। जीरा 1 बड़ा चम्मच। हल्दी 1 छोटा चम्मच। कश्मीरी मिर्च 3 बड़े चम्मच। कश्मीरी मिर्च ऐड करने से अचार का कलर काफी अच्छा आता है। 3 बड़े चम्मच नमक। नमक स्वाद के अनुसार रखना है, लेकिन अगर क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखें तो अच्छा है। साथ ही यहाँ मैंने लिए राई की दाल 3 बड़े चम्मच। अगर नहीं है तो पीली सरसों को ग्राइंड कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च। साथ ही लिया है आधा बड़ा चम्मच पीली सरसों, आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच हींग और कुछ जिंजर फ्लेक्स। ये जो सामान है ये ऑप्शनल है, बाकी जो ये मेन इंग्रेडिएंट्स है ये जरूरी है। अभी हम ग्राइंडिंग जार लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा यानी कि 1-1 बड़ा चम्मच भुनी हुई दाना मेथी, सौंफ और पीली सरसों को हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे, ताकि इसे और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से इसे कोर्स यानी कि दरदरा पीस लिया है। अभी हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसके बीच में मैंने एक छोटी सी कटोरी रखी है। इस तरह के सभी स्पाइसेस को चारों तरफ से हम स्प्रेड करेंगे। ये प्रोसेस मैं बता रही हूँ काफी यूनिक है, स्पेशली जो खड़े मसाले हैं वही हमें इस तरह से डालने हैं। और बीच का जो हिस्सा है उसमें हम डालेंगे हींग। एक छोटा सा होल करेंगे और अब यहाँ ऐड करेंगे तेल। तेल गुनगुने से थोड़ा सा ज्यादा गर्म है और जैसे ही इसके अंदर तेल ऐड करेंगे उससे इसका स्मोक जनरेट होगा और इसे हम तुरंत ही कवर कर देंगे। ऐसा करने से मसाले जो है उनका फ्लेवर काफी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। 5 मिनट तक इसको इसी तरह से कवर करके रखेंगे और फिर ऐड करेंगे हमारे बाकी के पिसे हुए मसाले। अच्छे से इसको मिक्स करना है, जरूरी लगे तो हाथों को भी हम काम में ले सकते हैं। और ये अचार मसाला तैयार है। चलिए अब देखते हैं। गूंदों को अच्छे से सूख चुके हैं और ये तैयार है बनाने के लिए। कैरी भी ऑलमोस्ट सूख चुकी है, इससे ज्यादा ही सूखेगी नहीं और धूप में हमें इसे दिखाना नहीं है। थोड़ा थोड़ा करते हुए हाथों की मदद से ही इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले एक साथ हो जाए, नहीं तो कहीं नमक का स्वाद ज्यादा आएगा और कहीं मिर्च का। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी एक एक गूंदा लेंगे और इस तरीके से सावधानी से एक एक करके सभी गूंदों में इस तरह से मसाले हमें भर देने हैं। और ये सभी गूंदे तैयार कर लिए हैं और उसके बाद इतना जो मसाला है वो हमारे पास बच गया है और बचना भी चाहिए। जो नए लोग हैं जिन्हें कि हमेशा मेजरमेंट का इश्यू रहता है, उन्हें यहाँ मैं एक सिंपल सी ट्रिक देना चाहूंगी कि 1 किलो गूंदे हैं तो आधा किलो कैरी होनी चाहिए और आधा किलो ही उसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। अभी हम एक जार लेंगे और इसे कुछ देर के लिए हम धूप में रख देंगे ताकि इसका जो सारा मॉइस्चर है वो निकल जाए। 1 बाय 1 सारे गूंदों को ऐड करेंगे। पहले हम गूंदे ऐड करेंगे और उसके बाद में ऊपर से टॉप करेंगे जो बचा हुआ मसाला है वो। ऐसा इसलिए कि अगर आप मसाला नीचे रखेंगे और गूंदे ऊपर रखेंगे तो अचार लेते समय मसाला रह जाएगा नीचे और बाकी के जो पीसेस है वो रहेंगे ऊपर। लास्ट में मसाले बच जाएंगे और उनका फ्लेवर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो हम ऊपर से बचे हुए मसाले की टॉपिंग करेंगे और ऐड करेंगे बाकी का तेल। तेल हल्का गुनगुना हो चुका है और इस तरीके से ऊपर से इसे ऐड करेंगे। यहाँ हमने 2 कप ऑयल कम में लिया था जो कि एकदम परफेक्ट है। अगर कम लगता है तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और गूंदे का अचार बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है और ये काफी स्पाइसी भी है। मुझे थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर पसंद है, इसलिए इसके अंदर स्पाइस का लेवल थोड़ा ज्यादा है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर एक नए स्वाद के साथ, तब तक के लिए बाय।